हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। हे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू क्वेश्चन जो है इंसर्ट अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ होगा क्या। एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है 5, एक नोड की वैल्यू दी हुई है 6। इस 6 को उसके सही पोजीशन पे डालना है कि ये सही जगह पे कहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे आपको डालना है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे तो मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। येस, एक्चुअली देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल, बट आपको कोई भी एक रिटर्न करना है। कहीं पे भी इस 6 को आपको सही जगह पे डालना है एंड जो भी आपका रूट है बस वो रूट को रिटर्न कर देना है एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। ओके, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज कि आप 8 के लेफ्ट साइड पे 6 डाल दो एंड इफ आई पुट 6 हियर, हाँ सही है, सब कुछ सही ऑर्डर में। लेफ्ट पे छोटा होना चाहिए था, राइट पे बड़ा होना चाहिए था, लेफ्ट पे छोटा, राइट पे बड़ा, विच इज़ वर्क्स। दूसरा क्या हो सकता है कि 6 को ही आप रूट बना दो, फिर 5 आपका इधर हो जाएगा, 8 इधर, 5 के नीचे 3 इधर एंड फिर इधर 2 एंड 4 इधर। इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, ये भी बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। सो ये भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। बस इसके अंदर ये जो आपकी हाइट है ना, हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट डजेंट मैटर। आपका जो रूट है रिटर्न करना है। एंड लास्ट एक और सॉल्यूशन हो सकता है इसका। सॉल्यूशन दूसरा, तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करो कि 5 इधर ही था ना, 3 इधर है, 2, 4, आप क्या करो 6 को यहाँ पे ऐड कर दो एंड 6 के यहाँ पे 8 ऐड कर दो। दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। देख सकते हो कि 6 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड 8 मेरा नीचे चले गया। दैट इज ऑल्सो ओके। सो कोई भी सॉल्यूशन हो, इट डजेंट मैटर, आपको बस रूट रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की खुद एक बार अटेम्प्ट करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। जो मैंने डिफरेंट सॉल्यूशन आपको पिछले वाले सेक्शन में बताया था कि इधर भी 5 आ सकता है, मतलब इधर भी 6 आ सकता है, इधर ये आ सकता है, वो आ सकता है। सिंपल सा फंडा है कि फाइंड वेयर इट कैन बी इंसर्टेड, फाइंड वेयर इट कैन बी इंसर्टेड। सिंपल सा ये सिंपल सॉल्यूशन लेके चलो। मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम आपका जो भी लीफ नोड्स होंगे ना, वहाँ पे इंसर्ट कर लो एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। कैसे, बता देता हूँ। लेट्स स्टे नोड इक्वल टू 6। अब 6 है, ऑब्वियसली जो 6 होगा 5 के राइट साइड पे जाएगा। अब 8 है, 6 तो 8 से छोटा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। लेफ्ट पे नल है, नन है, तो सिंपल जो 6 है आपको यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया। बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन, कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। 1, ओके 1 5 से छोटा है लेफ्ट, 3 से भी छोटा है लेफ्ट, 2 से भी छोटा है लेफ्ट, जाऊंगा तो नल है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ 1, यहाँ पे 1 ऐड कर दो, हो गया। नेक्स्ट 10, इसको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। 10, ओके 5 से बड़ा है 10 इधर, 8 से भी बड़ा है 10 इधर, बट यहाँ पे नल है, राइट साइड कुछ है नहीं, तो ठीक है ऐड कर दो 10, हो गया। तो इफ़ यू फॉलो दिस सिंपल इंट्यूशन कि जहाँ जगह मिले वहाँ पे ऐड कर दो, या जहाँ पे आपको नल मिल जाए, गिवन आप सही डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो, जैसे नल मिल जाए वहाँ पे बस ऐड कर देना। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन यू कैन डू। ये दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड जस्ट कीप इन माइंड, क्वेश्चन अगर आप लीड कोड का खोलोगे उसमें लिखा हुआ है कि आपको वो नोड की कोई ऐसी वैल्यू नहीं देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल 3, सो दे वुड नेवर गिव यू 3 यहाँ पे। तो टेंशन ना लेना, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ सेम हो जाए, कभी सेम मिलने ही नहीं वाला। सो दिस इज द इंट्यूशन। अभी हम देखते हैं इसका कोड कैसे लिख सकते हैं प्लीज़, बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगा खुद एक बार वीडियो पॉज करो। ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चन है, ये आपसे खुद हो जाने चाहिए कोड। तो बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन है। एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, रूट लूँगा जो कि हाँ मीन रूट के इक्वल ही होगा, क्योंकि टेम्प को मैं लेफ्ट राइट लेके जाऊँगा। नेक्स्ट एक वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल ट्रू। ट्रू इसलिए लिखा है कि ये मैं चलाते जाऊँगा, तो इसका मतलब फॉर श्योर बीच में मेरे को कहीं ना कहीं ब्रेक लिखना पड़ेगा। एंड ब्रेक तभी मैं लिखूंगा अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक जगह मिल जाए, सही जगह मिल जाए, वहाँ पे ऐड करने के बाद मैं ब्रेक लिख दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा हुआ है। सिंपल से लेट स्टार्ट कि चेक करूंगा कि अगर वैल्यू मेरी छोटी है, लेस देन है टेम्प के वेल से, सो डेट मीन्स मेरे को लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड जाने के लिए यू कैन जस्ट टाइप इन टेम्प इज टू टेम्प डॉट लेफ्ट।
बट एक चीज़ याद रखना, लेफ्ट साइड जा रहे हो, माइट बी पॉसिबल कि लेफ्ट वाला नन निकल जाए। सो इफ आई से इफ टेम्प डॉट लेफ्ट इज नन, और अगर नन निकल जाए दैट मीन्स आपको सही जगह मिल चुकी हुई है। और अगर सही जगह मिल गई है तो टेम्प के लेफ्ट की वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा। क्या करूँगा, वहाँ पे एक नया नोड ऐड कर दूंगा। अब जो यहाँ पे नोड बनाओगे ना, यहाँ पे NODE मत लिखना, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है ट्री नोड। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ट्री नोड दे दूंगा एंड उसकी जो वैल्यू 5, 8 ऐसा कुछ मत देना, जो वैल्यू आपको मिला है वो दे दो। एंड एक बार यहाँ पे ऐड हो जाए तो ब्रेक कर देना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, स्टॉप, ठीक है। वरना आपके यहाँ पे एल्स पार्ट में इसका मतलब वो वैल्यू बड़ी है तो टेम्प इज टू टेम्प डॉट राइट पे जाएंगे, बट राइट पे जाने से पहले चेक कर लो वो नल तो नहीं है। इफ टेम्प डॉट राइट इज नन, मतलब आपको सही जगह मिल चुकी है, तो टेम्प के राइट को अपडेट कर दो, ट्री नोड लिख दो एंड जो भी आपका वैल है वो अपडेट कर दो एंड इसके बाद ब्रेक। इफ यू ट्राई टू डू दिस, यस इवेंचुअली आपका वर्क करेगा। एंड लास्ट में जो भी आपका रूट है जस्ट रिटर्न दैट। यहाँ पे आप ये करोगे, वर्क करोगे, जैसे मैं सबमिट करता हूँ आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा एंड कोई एरर नहीं आएगा। बट एक एज केस है जो मिसिंग है, बहुत ही सिंपल सा एज केस है। इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड्स हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। मतलब व्हाट इफ इन्होंने जो रूट दिया ना, रूट ही नन हो, फिर क्या करते हैं। सो सिंपल सा है कि इफ रूट इज नन, तो अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, इनिशियली कुछ है ही नहीं, और अगर मेरे को कोई वैल्यू मिल रही है तो सिंपल उसका ही रूट बना दूंगा ना यार, या सिंपल एक वो नोड ही आ जाएगा। और अगर वो खुद एक नोड आ जाएगा तो रिटर्न कर देना ट्री नोड, मतलब एक नोड बना देना और जो भी वैल्यू है वो बस लिख दो उसके अंदर, सिंपल। सो दिस वॉज अ सिंपल एज केस जो आप मिस कर देते शायद, बट एक बार आप सबमिट करते आपको पता चल जाता है कि क्यों एरर आ रहा है। आई गेस इतना भी आपको आइडिया लग ही गया होगा। एंड इफ यू ट्राई टू रन दिस, यस ये आपका वर्क करेगा प्रॉपर। एंड एक और चीज़ याद रखना, ये 53% बीट्स 100%, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ इनको फॉलो मत करना। अभी जस्ट इससे पहले मैंने जब ये कोड सबमिट किया था तो मैं 3 ms पे आ रहा था, अभी मैं पता नहीं 0 ms पे आ रहा हूँ। सो इट डजेंट मैटर। या बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो लॉगरिथमिक बेस टू ऑफ एन आइडिया लग गया, लेफ्ट राइट जाते जाते सिर्फ हम हाइट जितना ट्रेवर्स करेंगे। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(1). सो रियली होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।